नमस्कार। आज हम हिमालय की एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो आस्था, एक प्राचीन देवी और एक आधुनिक आपदा, इन तीनों को एक साथ जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में किसी देवी का गुस्सा एक इतनी बड़ी विनाशकारी बाढ़ ला सकता है? चलिए आज भारतीय हिमालय की इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक प्राचीन देवी को एक आज की बड़ी आपदा से जोड़ती है, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, आस्था और विकास के टकराव के बारे में। देखिए, ये कहानी किसी देवी से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसी जवान लड़की से शुरू होती है जिसे धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिला था। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची जिसके माता पिता गुजर गए और अब वो अपने 7 भाइयों के सहारे है, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ नफरत। और इस नफरत की वजह थी एक अंधविश्वास। भाइयों को यह पता चला कि उस बच्ची के ग्रह नक्षत्र उनके लिए ठीक नहीं है, मतलब खराब हैं, और यही नफरत साल दर साल बढ़ती गई, और जब वो 13 साल की हुई तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। भाइयों को ये यकीन हो गया था कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ वो अकेली लड़की है, और इसी डर और अपनी पत्नियों के उकसावे में आकर उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ये दुखद अंत असल में एक दिव्य शुरुआत थी, एक चमत्कार की शुरुआत जो अलकनंदा नदी में हुआ यूं कि धारी गांव के एक आदमी ने नदी में किसी को डूबते हुए देखा। अब नदी का बहाव इतना तेज था कि वो डर गया, लेकिन तभी पानी से एक आवाज आई, एक दिव्य आवाज जिसने उसे रास्ता दिखाया और एक चमत्कार के जरिए एक देवी की मौजूदगी का एहसास कराया। उस आवाज ने बस यही कहा, डरो मत, तुम जहां भी कदम रखोगे मैं वहां तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बना दूंगी। बस इसी एक भरोसे ने उस गांव वाले को इतनी हिम्मत दी कि वो उफनती लहरों में उतर गया। और फिर वो देवी 2 अलग अलग शक्तिशाली रूपों में प्रकट हुईं, जिनकी पूजा आज भी 2 अलग अलग पवित्र जगहों पर होती है। उनका जो सिर था, यानी ऊपरी हिस्सा, उसे धारी देवी मंदिर में शांत रूप में पूजा जाता है, और जो धड़ था, यानी निचला हिस्सा, उसे काली मठ मंदिर में मां मैतानी के उग्र यानी गुस्से वाले रूप में पूजा जाता है। यहां ये जानना भी जरूरी है कि काली मठ मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। इसे भारत के 108 शक्ति पीठों में गिना जाता है। मतलब ये देवी की शक्ति को समर्पित सबसे पवित्र और शक्तिशाली जगहों में से एक है। अब इस देवी को पूरे इलाके की रक्षक माना जाता है, और इतिहास गवाह है कि जब भी उन्हें या उनकी मूर्ति को छेड़ने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने खुद को दोहराया हो। पहली बार 1882 में जब एक राजा ने मूर्ति को हिलाने की कोशिश की तो केदारनाथ में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, और फिर 2013 में जब मूर्ति को फिर से हटाया गया तो कुछ ही घंटों में केदारनाथ की वो भयानक बाढ़ आ गई। 2013 में मूर्ति को हटाने की वजह थी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अलकनंदा नदी पर 333 मेगावाट का एक बिजली प्रोजेक्ट बनना था, और मंदिर उसके रास्ते में आ रहा था। यहीं से विकास और विश्वास के बीच सीधा टकराव पैदा हुआ। वहां के स्थानीय लोगों और भक्तों के लिए यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उनका मानना था कि यह देवी के गुस्से का सीधा नतीजा था। मतलब मूर्ति को रात के करीब 8 बजे हटाया गया और अगली सुबह तक इतनी बड़ी तबाही मच चुकी थी। आज भी ये मंदिर एक जीती जागती आस्था का केंद्र है। यहाँ रोज होने वाले चमत्कारों और सदियों पुरानी परंपराओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। लोगों का मानना है कि देवी की मौजूदगी आज भी सक्रिय है। कहते हैं कि उनकी मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला। उन्हें पूरे उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है, और पुजारी का काम भी पीढ़ियों से एक ही परिवार संभाल रहा है। धारी देवी की यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सदियों पुरानी कथा आज की घटनाओं से इस तरह टकराती है तो आस्था, लोक कथा और सच के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए? खासकर तब जब बात इंसान, प्रकृति और उस दिव्य शक्ति के रिश्ते की हो।